मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नए वीडियो लेके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महासमुंद जिले में एक नई जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, वहाँ पर विभिन्न शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न जो आवेदक हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसी से संबंधित एक जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो जारी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इस पीडीएफ में देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि जो स्कूल का नाम है जो कि इसमें ओपन हुआ है जिला महासमुंद में, उसका नाम है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि नयापारा में है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, महासमुंद छत्तीसगढ़ में। इसके अंतर्गत क्या किया गया, विभिन्न जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिस आई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उनके लिए आवश्यक जो मिनिमम एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कौन कौन से हैं और सैलरी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेक्चरर इंग्लिश मीडियम के लिए जो पोस्ट हैं उसके अंतर्गत जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पोस्ट हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, इनके लिए ये पद हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप आवेदन करेंगे तो चूँकि एप्लीकेशन में आपको ये कोड फॉर द पोस्ट कोड भी डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 001, फॉर एग्जांपल आप मैथ्स टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 004, ये ऐसे आपको इस फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत पदों की संख्या जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एक आवेदक को, साथ ही बीएड की डिग्री अनिवार्य है, और साथ ही कहा गया कि 2 साल की जो मिनिमम जो कार्य अनुभव है या 2 ईयर का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है, जरूरी है वो। साथ ही इसके अंतर्गत कहा गया है कि आपकी जो पूरी पढ़ाई होनी चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में पूर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। वेतनमान रहेगा 38,100 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार यदि हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें जो कि मिडिल स्कूल के लिए है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो इसके लिए एक पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीएड या डीएड या डीएलएड होना अनिवार्य है, साथ ही टेट, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट हो, कंपलसरी रखा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि दो वर्षों का जो कार्य अनुभव होना चाहिए, वह सारी जो अध्ययन की जो पूरे कोर्सेज हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो या फिर जो प्रोफेशनल कोर्स हो जैसे कि बीएड डीएड, ये सभी इंग्लिश मीडियम में पूर्ण होना अनिवार्य है। वेतनमान रहेगा 38,000 रुपये, 38,100 रुपये। वहीं यदि हम बात करें हेड मास्टर जो प्राइमरी स्कूल्स के लिए हैं, उनके लिए योग्यता में हायर सेकेंडरी, साथ में बीएड डीएड डीएलएड या टेट अनिवार्य है, वह 2 वर्षों का अनुभव जरूरी है। इनका वेतनमान रहेगा 35,400 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार टीचर की बात करें जो कि मिडिल स्कूल्स के लिए है इंग्लिश मीडियम में, तो मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस के पदों के लिए एक पद हैं। इनके लिए जो योग्यता रखी गई है वह ग्रेजुएशन होने के साथ साथ जो बीएड या डीएड या डीएलएड होना अनिवार्य है, साथ ही टेट कंपलसरी रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पूर्ण होना अनिवार्य है। 35,400 रुपये वेतनमान रहेगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, तो इसमें हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, इन पदों पर, इन विषयों के पदों पर एक एक पद स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए योग्यता रखी गई है, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक को, साथ ही उनमें डीएड डीएलएड या जो बीएड की डिग्री है वो अनिवार्य है, साथ में टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वह 2 वर्ष का कार्य अनुभव तथा इंग्लिश मीडियम में अपनी पूरी जो अध्ययन उन्होंने की हुई है अनिवार्य रखा गया है। 25,300 रुपये प्रति माह वेतन इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल्स के लिए हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ में बीएड डीएड या डीएलएड ये आवश्यक है, साथ में टेट उत्तीर्ण होना कंपलसरी रखा गया है। वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई व 2 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है। इसके अंतर्गत साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के जो पोस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचरों के लिए एक एक पद रखा गया है। वेतनमान 25,300 रुपये प्रति माह रहेगा। इसी प्रकार कंप्यूटर टीचर के लिए एक पद है जिसके लिए योग्यता रखी गई है, या तो बीसीए हो, बीएससी इन कंप्यूटर्स हो, या बीई हो या बीटेक हो, और इसके अंतर्गत इनकी सारी जो अध्ययन है वो इंग्लिश मीडियम में पूर्ण होना ही अनिवार्य है। साथ ही कहा गया कि यदि कोई आवेदक ऐसे हैं जिन्होंने एमसीए किया हुआ है या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वेतनमान रहेगा 35,400 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एक एक पद है। योग्यता रखी गई है हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, साथ में उनमें पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। वह कहा गया है कि 2 वर्षों का कार्य अनुभव जरूरी है। वह अपनी पूरी पढ़ाई इन्होंने भी इंग्लिश मीडियम में पूर्ण की हुई अनिवार्य रखा गया है। वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया इनके लिए।
लाइब्रेरियन के लिए भी एक पद है, इनके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Lieb अनिवार्य है। वह 2 वर्षों का कार्य अनुभव इंग्लिश मीडियम में अपनी अध्ययन पूर्ण किए होनी आवश्यक है। तो वेतनमान 22,400 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं PTI, इनके लिए एक पद है। इनके लिए BPEd जो ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है और इनकी संपूर्ण जो अध्ययन की प्रक्रिया है वो इंग्लिश मीडियम में पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना जरूरी रखा गया है। वेतनमान 25,300 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रमुख चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने देखा कि लेक्चरर के सभी पोस्ट्स के लिए जो आवेदक हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम में अपनी अध्ययन पूर्ण किया होना अनिवार्य रखा गया था। लेकिन इसमें जो हिंदी और जो संस्कृत के जो लेक्चरर के लिए आवेदन करेंगे जो आवेदक, उनको इसमें छूट दी गई है कि जिन आवेदकों ने हिंदी और संस्कृत के में अपनी अध्ययन पूर्ण की है वो हिंदी व संस्कृत लेक्चरर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण की है। यदि उन्होंने हिंदी मीडियम कॉलेज स्कूल्स में भी पढ़ा है तो वो आवेदन कर सकते हैं, वो पात्र हैं। लेकिन अन्य सब्जेक्ट के लिए ये कंपलसरी है कि आपने इंग्लिश मीडियम में पूर्ण किया हो। साथ ही जैसे नीचे इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे तो वहाँ पर कहा गया है कि ये जो वर्किंग एक्सपीरियंस रखा गया है मिनिमम 2 वर्षों का, सभी पदों के लिए वो अनिवार्य है। आइए और कुछ अन्य जो निर्देश हैं, महत्वपूर्ण निर्देश, उसे देख लेते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड करके अन्य सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो एक सबसे प्रमुख निर्देश जो 4th नंबर पे दिया गया है कि जो वही आवेदक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब जिनके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है, केवल वही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कि जो अन्य जानकारी है कि कैसे आप आवेदन करेंगे, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि आपको जो आवेदन करना है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। पता दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, स्टैब्लिशमेंट सेक्शंस, BTI रोड, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट महासमुंद, पिन कोड 493445। इसमें आप पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। लास्ट डेट है 23 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020, 5:30 इनकी अंतिम समय है। इस समय तक आपको आवेदन करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे इसमें कहा गया है कि जो आवेदक एक से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनको सेपरेट अलग अलग फॉर्म भेजने पड़ेंगे, अलग अलग उनको आवेदन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कही गई है कि हर एक आवेदन पत्र के साथ आपको 10 रुपये के लिफाफे, एक लिफाफे में 10 रुपये की डाक टिकट लगानी है और उस लिफाफे के ऊपर आपका पता लिखना है, ताकि जो आपको आगे का जो कॉल लेटर वगैरह आए तो उस पर आपको इन्फॉर्म किया जा सके। साथ ही इसमें कहा गया कि ये जो जैसे आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में एक 10 रुपये की जो डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा आपको संलग्न करना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही अब देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में कहा गया है कि बेसिक 3 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट होगा इनिशियल मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मतलब आपने जो भी अपने शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण किए हैं, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके शिक्षकों के अनुसार जो जो उनकी न्यूनतम योग्यता रखी गई है उस पर उन और आपके जो कार्य अनुभव हैं उनके आधार पर क्या किया जाएगा, आपका इनिशियल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर सेकंड होगा डेमो क्लासेस। तो डेमो क्लासेस 10 नंबर के होंगे, वह पर्सनल इंटरव्यू भी 10 नंबर का होगा। तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 70 नंबर के होंगे, उनको 70 नंबर का वेटेज दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका लिस्ट बनाया जाएगा। 10 नंबर जो दिया जाएगा वो मैक्सिमम आपके कार्य अनुभव के लिए होगा, तो ये हो गया 80। अब 10 नंबर डेमो क्लास के लिए और 10 नंबर पर्सनल इंटरव्यू के लिए। इस प्रकार टोटल 100 नंबर पर आपकी मार्किंग की जाएगी और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक, और अब डिटेल में जैसे कि देख पा रहे होंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे कि कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और साथ ही जो अन्य जो नीचे दिए गए पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से, और इनको काफ़ी क्लियर किया गया है कि किस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा। तो इसे आप देख लीजिएगा, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्लियरली मेंशन किया गया कि लेक्चरर है, हेडमास्टर्स है, हेडमिस्ट्रेस है, अन्य पदों के लिए किस प्रकार से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि महासमुंद जिले में जो नए गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हुए हैं वहाँ पर विभिन्न शिक्षकी पदों पर जो नियुक्ति हेतु एक रिक्रूटमेंट नोटिस आई है उसके बारे में। लास्ट डेट 23 नवंबर है, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही आवेदन जो फॉर्म की एक प्रारूप है वो भी वेबसाइट में अपलोड की गई है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सबसे फर्स्ट में आपको एप्लीकेशन
जो कोड है पोस्ट कोड वो लिखना है, जो कि आपको उस पहले वाले PDF में मिल जाएगा अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी जो आपकी जो आवश्यक जानकारियाँ हैं, आपकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी वर्किंग एक्सपीरियंसेस, इन सबको आपको फिल करना है। और साथ में जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसे सेल्फ अटेस्टेड करके, और साथ में एक 10 रुपये के एक एनवलप में 10 रुपये की डाक टिकट लगा के आपको 23 नवंबर तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे आप शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।